खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अहंकारी मतलब अभिमानी। सम सम का अर्थ यहाँ पर आएगा अंतःकरणीय इंद्रियों का शमन करने का भाव। संभावी एक समान भाव रखने वाला। सांकल कहते हैं कुंडी को, द्वार दरवाजा। यहाँ पर कवित्री मनुष्य को ये कहकर प्रेरित कर रही है कि यदि तुम ईश्वर को पाना चाहते हो तो तुम्हें भोग और संन्यास दोनों से हटकर कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा। कवित्री कहती है कि ये मनुष्य खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। यदि तुम भोग में ही लिप्त रहे, तुम खाते ही रहे, तो तुम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। ना खाकर बनेगा अहंकारी। और यदि तुमने भोग को छोड़कर वैराग्य का रास्ता अपना लिया, संन्यास का मार्ग अपना लिया, तब भी तुम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि वैरागी व्यक्ति जो है वो साधनाओं को पाकर के अहंकारी बन जाता है। तो इन दोनों ही स्थितियों में तुम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाओगे। समखा, यदि तुम ईश्वर को पाना चाहते हो तो अपनी इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास करो। समखा, समानता के भाव को अपने अंदर जगाओ, तभी होगा संभावी, तभी तुम संभावी बनोगे, अर्थात सुख और दुख में एक समान भाव रखने वाले बनोगे। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, क्योंकि कवित्री कहती है कि जो मनुष्य सुख और दुख में दोनों ही स्थितियों में संतुलित रहता है, यानी कि समानता का भाव रखता है, उसके लिए ईश्वर के मुक्ति मार्ग के दरवाजे की कुंडी स्वयं ही खुल जाती है, अर्थात उसके लिए ईश्वर प्राप्ति जो है वो बहुत ही आसान हो जाती है। आगे कवित्री कहती है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। अब यहाँ पर इन पंक्तियों में कवित्री इस बात का एहसास कर रही है कि उसने सारा का सारा जीवन ईश्वर को पाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए, लेकिन जिस रास्ते से वो ईश्वर को आसानी से प्राप्त कर सकती थी, वो प्रेम और भक्ति का मार्ग उसने नहीं अपनाया। कवित्री कह रही है, आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, कि परमात्मा ने जिस सहज और सामान्य रूप से मुझे इस संसार में भेजा था, उस सीधी राह से मैं गई नहीं, अर्थात जब मैं ईश्वर को पाने के लिए गई तो मैंने वो सीधे रास्ते को नहीं अपनाया। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, मैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सुषुम सेतु पर खड़ी थी, अर्थात मैंने सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने का प्रयास किया, तंत्र मंत्र जैसी साधनाओं को पाने का प्रयास किया। सुषुम सेतु कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी को। ऐसी मान्यता है कि ईड़ा और पिंगला नाड़ी को जोड़ने वाली जो नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, वो तंत्र और मंत्र की साधनाओं को अपनाने वालों के लिए साधनी बहुत ही जरूरी होती है। तो कवित्री भी कुछ इसी प्रकार की साधनाओं में लगी रही। बीत गया दिन आह, और जब उसे होश आई तब तक उसका सारा जीवन बीत गया था, बीत चुका था। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, अब जब जीवन का अंतिम चरण आया, अर्थात जब इस भव सागर रूपी संसार को वो छोड़ने वाली थी और किनारे पर पहुंचने वाली थी, तब उसे इस बात का ख्याल आया कि उसने सारा जीवन क्या कमाई की है। जब उसने अपनी जेब टटोली, जब उसने देखा तो ईश्वर की भक्ति जैसा उसके पास कुछ भी नहीं मिला, ना ही ईश्वर के प्रेम जैसा कुछ मिला। तो कवित्री कहती है कि जब मैंने अपनी जेब टटोली तो मुझे कौड़ी भी नहीं मिली, मांझी को दूं क्या उतराई। अब मैं इस जीवन रूपी नैया को चलाने वाले मांझी को, चलाने वाले नाविक यानी कि ईश्वर को भला क्या उतराई दूं, क्या शुल्क दूं। अर्थात यहाँ पर कवित्री कहती है कि जिस ईश्वर ने उसे ये जीवन दिया, उसके पास उस ईश्वर को बदले में देने के लिए भक्ति और प्रेम जैसा कुछ भी नहीं था। थल थल में बसता है शिव ही, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री यहाँ पर ये दर्शा रही है कि परमात्मा सृष्टि के कण कण में विराजमान है। कवित्री कहती है कि थल थल में बसता है शिव ही, कि शिव जो है अर्थात ईश्वर जो है वो इस सृष्टि के कण कण में बसता है। इसलिए हे मनुष्य, तू हिंदू और मुसलमान का भेद ना कर, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि तुम अपने आप को ज्ञानी समझते हो, तुम्हें लगता है कि तुमने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो सबसे पहले तुम आत्म स्वरूप को पहचानो, स्वयं को जानो, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ईश्वर कहीं और नहीं, मनुष्य के भीतर ही विराजमान है। और जिसने आत्म स्वरूप को जान लिया, अपने आप को जान लिया, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है, वही है साहिब से पहचान। और ये माना जाता है कि उसी का ईश्वर से वास्तविक संबंध है, वही वास्तव में ईश्वर को जानता है, क्योंकि ईश्वर हम चेतन रूप में हमारे भीतर ही है, और अगर हमें उसे खोजना है तो अपने अंदर ही खोजना होगा। तो कवित्री कहती है कि यदि तुम खुद को ज्ञानी समझते हो तो अपने अंदर ही उस ईश्वर को खोजने का प्रयास करो, वही है साहिब से पहचान, और वही तुम्हारा ईश्वर से सबसे सच्चा संबंध भी है।